बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसमें एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। हमारा जो कंटेंट होगा वो एडिशन रिएक्शन से हम शुरू करेंगे। इसके अंदर फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन में इनके एडिशन करना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक दोनों। आगे इनके मैकेनिज़्म भी है, ओरिएंटेशन केमिस्ट्री भी है, और इसके बाद इसके डाइन सिस्टम भी पढ़ेंगे, और लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एक लिंकेज है अल्फ़ा बीटा सैचुरेशन, वो भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये सारे इंशाल्लाह टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस तरह किया जाता है। तो उससे सबसे पहले तो हम अल्कीन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अल्कीन अगर मैं सिंपलेस्ट अल्कीन इस समय से सिंपलेस्ट अल्कीन में ले लूँ तो वो हमारे पास इथीन है। इसमें अगर देख लें, इसके हम जो डायग्राम बनाते हैं CH2 और इसके ये देखो, इसके लोब का डायग्राम इस तरह बनाया जाता है। इसके लोब अप एंड डाउन इधर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसके इस तरह पाई बाउंड इस तरह शो किया जाता है। अब इट्सेल्फ जो है ये अल्कीन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन चलो वीक के बाद अभी नहीं करते, हम कहते हैं बस ये न्यूक्लियोफाइल नेचर में होते हैं। न्यूक्लियोफाइल यानी इसमें हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड नहीं करेंगे, न्यूक्लियोफाइल में हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। अब हम इसके रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब ये हम ये पढ़ेंगे। अब इससे पहले कि मतलब इसके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट कर दे, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इसमें देखिए, एक ये पाई लोकलाइज्ड यानी इसमें पाई सिस्टम है ना, एक है पाई लोकलाइज्ड, दूसरा है पाई डी लोकलाइज्ड। यानी पाई सिस्टम या तो लोकलाइज्ड होगा, एक जगह पे फिक्स होगा, यूनिफॉर्म एक ही जगह पे मौजूद होगा, एक ही जगह इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रिच होगी। और डी लोकलाइज्ड का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक जगह पे नहीं रहती, वो पोलैरिटी उसमें मौजूद होती है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ। इसकी एग्जांपल हम लेते, देखो अल्कीन जो है ना CH2, ये सारी पाई लोकलाइज्ड है। और अगर आप कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इसमें अगर आप ये ले लो तो इसमें जो है पाई बॉन्ड ये लोकलाइज्ड नहीं, ये डी लोकलाइज्ड है। कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें इसकी ज़रूरत क्या है, देखो हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें पाई सिस्टम आ रहा है, अल्कीन के अंदर पाई सिस्टम है। तो उस पाई सिस्टम को पहले जानते, हम इसको जानते हैं। अगर इसकी समझ आ गई तो सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की समझ आ जाएगी। अब देखिए, ये तो पाई लोकलाइज्ड है, पाई लोकलाइज्ड में कौन सी एडिशन हो सकती है। तो पहले तो इसमें ये डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। इसमें जो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर, यानी इसमें पोलैरिटी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक ही जगह पे टिकी रहती है। और ये जो होते हैं पोलर होते हैं, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक जगह पे नहीं रहती, वो पोलरिटी शो करती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जिस तरह कार्बन पर पार्शल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शल नेगेटिव। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये पॉइंट है। देखो इसमें जो देखो ये बाय इटसेल्फ पाई लोकलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियस। तो इसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फर्स्ट करोगे, देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें आपने करनी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने पाई लोकलाइज्ड सिस्टम में आपने करनी है, सेकंड आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करनी है। तो ये तो क्लियर हो गया। अभी हम तकरीबन 6-7 रिएक्शन पढ़ेंगे, उन सब में ये की प्रिंसिपल फॉलो होता है, क्योंकि उसमें पाई लोकलाइज्ड सिस्टम होता है और उसमें सब में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि उसमें आपने फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, देन न्यूक्लियोफाइल को आपने ऐड करना है। और इधर जो है इसमें बोथ यानी इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकता है एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों एडिशन कर सकते हैं। फर्स्ट ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकता है। लेकिन इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो ये आपको याद होने चाहिए। आगे फिर इंशाल्लाह इसके हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनल इसमें है, एक और इम्पॉर्टेंट, ये देखो अल्कीन जो है दो किस्म इसमें स्ट्रक्चर है। एक तो ये है कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये दे सकता है। दूसरा इसमें ये कि इसमें अल्काइल पार्ट भी होता है, यानी इस H की जगह अगर R आ जाए तो अल्काइल पार्ट भी बन जाएगा।
तो हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो इससे कंसर्न है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को पढ़ेंगे। अब इसके अंदर इसके 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे तो उसमें स्टेप नंबर 1 जो होगा उसमें हमेशा आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। और इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन देन प्रोडक्ट। अच्छा, कार्बोकेटाइन के साथ मैं ब्रैकेट स्लैश लगा के ये भी लिखता हूँ, ये इंशाल्लाह आगे समझ आ जाएगी। या रेडिकल फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन या रेडिकल, लेकिन इसे हम एक रिएक्शन में पढ़ेंगे, वहाँ पे समझ आ जाएगी। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं कि इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, जब हम अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप में इसमें इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके जितने भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे सारे इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सारे इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। और इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जब ऐड हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके रिएक्शन मुख्तलिफ़ किस्म की इसके रिएक्शन है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें कौन कौन सी इसके रिएक्शन है? सबसे पहले H2 हम पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वाटर इनटू यानी हाइड्रेशन, सिंपल हाइड्रेशन। सेकेंड वन जो हम पढ़ेंगे इसके साथ हेलोजिनेशन, फिर HX हाइड्रो हेलोजिनेशन। इसके बाद फिर हेलोहाइड्रिन पढ़ेंगे, हेलोहाइड्रिन। आगे भी हम इसके पढ़ेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन और हाइड्रोबरेशन, ऑक्सीडेशन, और लास्ट वन जो है ऑक्सीडेशन, वो भी पढ़ेंगे। तो ये सारे रिएक्शन इसके हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रिंसिपल के थ्रू होते हैं। आपने जितने भी ये पढ़ने हैं, हाइड्रेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोहाइड्रिन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबरेशन, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, ये सारे जो है ना इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सब इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट आपने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, देन अपने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, सारे इसी प्रिंसिपल पे होते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन शुरू करते हैं ना, फिर हमें समझ आ जाएगी किस तरह हमने इसको पढ़ना है। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे ईजी एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट कर ले हम? अच्छा, इसमें तो एडिशन शुरू करने से पहले एक बात ये याद रख लें। देखो CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें मैंने ऐड कर दिया ये। अब आपको पता है कि अल्कीन इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, और इधर भी मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। ये तो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये तो मतलब बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जस्ट एक्टिवेटर के थ्रू काम करते हैं। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल। अब मैंने पहले बताया था कि न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं करेगा, तो हम कहते हैं नो रिएक्शन। इस तरह अगर मैं ये एग्जांपल आपसे ये देख लो, ये CH इथाइलिन और मैंने H2O लिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, वीक हो लेकिन है तो न्यूक्लियोफाइल, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। इसलिए हम एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन नॉर्मली नहीं कर सकते। हाँ, एक शर्त में हम कर सकते हैं। अगर हम CH2 ले लें और H2O हो जाए, और H2O में हम एसिड डाल दें तो ये रिएक्शन हो जाएगा और आपको दे देगा CH3 इंटू CH2OH, अल्कोहल आपको बना देगा। अब इससे हमने क्या नतीजा कस करना है? देखो, मैंने स्टार्ट में बताया था कि अल्कीन में अपने फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो हमने एसिड डाल के उसमें इलेक्ट्रोफाइल पार्ट था, जो कि उसकी वजह से ये रिएक्शन हो गया। क्योंकि प्रिंसिपल क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसको मैकेनिज्म अभी हम समझेंगे कि इसी किस तरह मतलब ये रिएक्शन होता है। स्टेप वाइज इसकी रिएक्शन हम पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म ये तो बन गया, इसका मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं कि कैसे रिएक्शन हो जाता है। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये वाटर वो लिया ना, H2O इसमें मौजूद है, H2O के पास लोन पेयर है, आपने क्या ऐड कर दिया? इलेक्ट्रोफाइल, एसिड कैटालाइज रिएक्शन। तो ये प्रोटोनेशन करेगा इसकी तरफ, ऑक्सीजन वाटर प्रोटोनेट होगा प्रोटॉन की तरफ, और ये आपको बना देगा ये हाइड्रोनियम आयन,
हाइड्रोनियम आयन इस पे अपना एक लोन पेयर मौजूद है, फिर भी ये अब बन गया। अब देखो आपके पास अल्कीन मौजूद है ना, ये अल्कीन है, ये अल्कीन CH2, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेट्स सपोज इस तरह हम शो करती है, पाई बांड जो है वो इस तरह होता है, ये पाई बांड इस पे अटैक कर शुरू कर देता है। तो देखो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो चुकी है, देन न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं ना, अब ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट का इस पे अटैक करेगा। तो इसके भाई क्या बनेगा, अब यहाँ भी जो मैं ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा इसमें एक और बात, चलो अभी पढ़ इधर हो जाएगा ये, इसमें जो बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो हो गई, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी, इधर मैं लिख लेता हूँ बल्कि इधर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की केस में हमारे पास क्या बनेगा, मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो इससे हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे। अच्छा ये तो मैं इधर ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ, ये एक ट्रांजिशन स्टेट इसका होगा ये। अच्छा ये तो आपको पता होगा कि पर ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता, वो असल में प्रोटॉन का ही होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये हो गया, मतलब इसका ट्रांजिट स्टेट अभी हम बनाएंगे। ट्रांजिट स्टेट हमारे पास देखो, ये पहले मैंने बताया ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं स्टेबल रहता है, इसका प्रोटॉन का ही होता है। तो इधर इसका चार्ज हमने इधर लिख लिया। अब ये देखो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये इसका बॉन्ड बन गया, ये CH2, ये CH2 और इसके साथ पार्शल बॉन्ड, ये मैंने ट्रांजिट स्टेट बना दिया, हालांकि ये कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो चलो खैर वो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होंगे उसमें हम शो करेंगे। अब ये तो बन गए कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब सेकंड स्टेप जो होगा वो हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाता है। इसका अगर मैं कार्बोकेटाइन बना दूँ तो ये कार्बोकेटाइन इसका बनेगा, चूँकि ये दोनों सेम ही है तो इसमें CH3 इंटू C2 और ये प्लस, ये इसका कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के साथ कार्बोकेटाइन बन जाता है, जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, जैसे ही इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो अपने ये बॉन्ड क्या करेगा, इधर मतलब ये तो बॉन्ड तो इधर बनाया रहा है, इधर तो पार्शल है और ये उधर चला जाएगा, हाँ ये ऑक्सीजन एज OH2 निकल जाएगा। तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास बन गई ये CH2 इंटू CH2, इधर H अटैच हो गया जो कि एसिड से आया था, और इधर OH अटैच आ गया जो कि वाटर से आया था। अब वाटर के अंदर एक प्रोटॉन तो मौजूद था, ये वेयर यहाँ पे जो इस तरह इसको हम पूरा डालते हैं, जो वाटर ने अटैक किया ये तो इस तरह है पूरा, अगेन इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, लेकिन ये होता है प्रोटॉन पे है। अब आपने जो एसिड यूज़ किया था ये एसिड, अच्छा इसमें एक और बात याद रख रहे, देखो लेट्स सपोज मैंने HCl यूज़ किया है, HClH प्लस N2 क्लोराइड नेगेटिव, ये इसका कंजुगेट बेस है, तो ये नेगेटिव, ये तो इसको अटैक कर दोबारा ही बना सकते हैं। तो इधर वही कंजुगेट बेस आ जाता है, इस पे अटैक कर लेता है और ऑक्सीजन को न्यूट्रल कर देता है। अब देखो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट इससे जो बनेगा CH2 सबस्ट्रेट ऐड जो हो गया, एसिड से H आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो OH आया है वो वाटर से आया है, और कंजुगेट पार्ट ने अपना प्रोटॉन ले लिया जो कि रीजनरेट होए, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को हम दोबारा रीजनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन गया। इसका ये मतलब है जब भी हम हाइड्रेशन करेंगे इसके अल्कीन में जब भी हम हाइड्रेशन करेंगे अल्कीन में, ये हाइड्रेशन तो ये हमेशा आपको क्या देगा, अल्कोहल हमें देगा विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। इधर मैं लिखता हूँ कैटलिस्ट। अब देखो इस ऐसी रिएक्शन को फिर हम कहते हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन, जो कि विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट होते हैं, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसने अल्कोहल बना लिया। अब ये रिएक्शन आप अनसिमेट्रिक अल्कीन में भी कर सकते हो, यानी अगर आप और वो कार्बोकेटाइन ले लो ना, कार्बोकेटाइन सेकेंडरी भी हो सकता, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। तो जब तक कार्बोकेटाइन बनेगा तब तक आपने रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटीज़ में रखनी है। इसमें अच्छा, इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन होगा, देखो आप प्रैक्टिस कर ले।
अल्कीन ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी अल्कीन आप लेते हैं अल्कीन ले लें, और इसमें आपने ऐड करना है अल्कोहल। अल्कोहल जो भी आप ले लें तो ये आपको प्रोडक्ट में देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको प्रोडक्ट में क्या देगा, ये आपका क्वेश्चन है, प्रोडक्ट में क्या देगा, और फिर उसका मैकेनिज़्म। अच्छा, मैकेनिज़्म मैं इतना बता देता हूँ। अल्कीन आप यही सेम ले लें, अल्कोहल जो भी ले लो, सिंपल मेथनॉल इथेनॉल जो भी ले लें, मैकेनिज़्म उसका बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल इसी तरह मैकेनिज़्म जो मैंने वाटर के एडिशन के साथ ऐड किया है। आपने उसमें भी कैटलिस्ट यूज़ करना है, क्योंकि वो अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल होता है, तो उसमें कैटलिस्ट यूज़ करके यही सेम मैकेनिज़्म आपने ऐड करना है। वाटर की जगह आपने ROH मिथेनॉल इथेनॉल जो भी आपने ले लेना है अल्कोहल। तो प्रोडक्ट देख रही है कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता है, तो इंशाल्लाह फिर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी इससे प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा। ये तो उसके एडिशन ऑफ वाटर टू क्या नाम है अल्कीन। अच्छा, इसमें एक और मज़ीद बात ये है, देखें ये रिएक्शन जो कार्बोकेटाइन फार्मेशन है ना, ये मैंने पहले कहाँ पे पढ़ाया था आपको, कार्बोकेटाइन फार्मेशन जो ये स्लो स्टेप है, ये हम एसिड रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन खैर फिर भी हम पढ़ेंगे। एसिड रिएक्शन में कार्बोकेटाइन, ये जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है, तो इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये स्लो स्टेप है। इधर मैं बड़ा लिखता हूँ, स्लो स्टेप, कार्बोकेटाइन फार्मेशन स्लो स्टेप है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बन जाए तो इसका अटैक तो बहुत ही आसान हो गया इसके ऊपर, इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्लो स्टेप है, सेकंड फास्ट स्टेप है, जिसमें थोड़े से डिस्कस करने वाले पॉइंट्स है। स्लो स्टेप और ये फास्ट स्टेप है। कार्बोकेटाइन फार्मेशन इज़ स्लो स्टेप, प्रोडक्ट फार्मेशन इज़ अ फास्ट स्टेप। अच्छा, इसमें और मैं एक फॉर एग्जांपल ये लेते हैं, इधर मैं करता हूँ आपके लिए आसान हो जाएगा। ये ले लें फॉर एग्जांपल, ये मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, CH2, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपने वाटर को ऐड करना है, तो इसमें आपने इसका ख्याल रखना है कार्बोकेटाइन फार्मेशन। देखो ये भी कार्बोकेटाइन बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन आपने किसको बनाना है, जो कि ज़्यादा स्टेबल हो। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन देगा और ये सेकेंडरी, तो हम इसको फेवर करते हैं कि ये बन जाए। यानी इसके अगर मैं इधर लिख लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये CH2 इंटू CH डबल बॉन्ड CH2 एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट देगा। एक ये पॉसिबल है कि CH2 इंटू CH पॉजिटिव इंटू CH यहाँ पे इसके साथ ऐड हो गया है, एसिड कैटलिस्ट का हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ये कर लो, CH और इधर CH, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया आपके पास, और इधर हाइड्रोजन आपने ऐड कर दिया। यानी दोनों को आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो, लेकिन आप किसको प्रेफर करेंगे, मेजर प्रोडक्ट। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो अब इसको आपने देखना, तो ये ट्रेंड आपने ज़रूर याद रखना है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करना है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो उसमें जो एडिशन हमने करनी है उस कार्बोकेटाइन में करेंगे जो कि ज़्यादा स्टेबल हो। तो इसका मेजर प्रोडक्ट है और ये इसका माइनर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब इसके और भी डिटेल है इंशाल्लाह, बाकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन और बाकी रिएक्शन, उसमें इंशाल्लाह फिर डिटेल के साथ और भी इसमें बातें ऐड करते जाएंगे। तो ऐसा इंशाल्लाह हम ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अगर एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये ले लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल पे आप लोगों ने ट्राई कर लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और इसके ये CH2 है, इसमें हमें किस तरह हाइड्रेशन करनी है, वाटर को किस तरह ऐड करना है, ये आप कर लें। इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। दूसरे एग्ज़ाम्पल आप ये लिख सकते हैं, लेट्स सपोज़ ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH एक H है, यहाँ पे CH इंटू CH2 CH3 टर्मिनल पे CH3। तो इसका भी आप चेक कर लें कि कौन से मतलब आपके पास मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा। ये रिएक्शन ये फॉर द प्रैक्टिस है, दोनों आप कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। और लेकिन इसमें एक बात याद ज़रूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो तरतीब के साथ इसमें और भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है। तो आगे ऐसे क्लियर हो जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा फिर लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह।